नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम मंगेश है। हाय मंगेश भाई। ईश्वर हाय हाय दोस्तों। ईश्वर की असीम कृपा है, अल्कोहलिक एड्स की सुंदर संगत है, आप लोगों का साथ है, निरंतर मीटिंग है, स्पॉन्सर है। यही वजह है दोस्तों। आज सुबह से शराब नहीं पिया, ना मुझे शराब पीने की कोई इच्छा महसूस हुई, इसलिए सुखी और समाधान हूँ। सबसे पहले तो होप समूह का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उनका आभारी भी हूँ कि उन्होंने मुझे आज के दिन ये शेयरिंग करने का मौका दिया। तो जस्ट थोड़ा लेट भी हुआ दोस्तों मीटिंग ज्वाइन करने को, क्योंकि मेरे घर में गणेश जी की पूजा चालू थी और मैं पूजा में बैठा था। तो थोड़ा सा ध्यान से भी निकल गया था, लेकिन भाई का फ़ोन आया और मैं इमीडिएट वो पूजा हैंड ओवर करके मैं मीटिंग में ज्वाइन भी हो गया। तो दोस्तों, यही वजह है, मुझे पहला काम पहले करने को जो बताया है, तो यही चीज़ है कि यहाँ मैं प्राधान्य देता हूँ। और भोला भाई हमारे साथ है आज जुड़े हुए, तो भोला भाई को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने भी एक एक दिन के आधा से 24 साल पूर्ण किए। जैसे मैंने भी मेरे 20 अप्रैल को 24 वर्ष पूर्ण किए दोस्तों। तो ये 24 साल कैसे गए पता ही नहीं चला। ये जो आज मेरा जो टॉपिक है, माई जर्नी ने, तो दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, बहुत बुरी अवस्था में आया, बहुत फटे हाल अवस्था में आया। शायद मेरे जैसी अवस्था बहुत कम लोगों की हुई होंगी। इतने बुरी अवस्था में मैं एक मीटिंग में आया आया भी नहीं, मुझे लाया गया। अल्कोहलिक एड्स का मैसेज उसी को मिलता है जिसको ईश्वर ने चुना है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का कि उसने मुझे, मेरे जैसे नीच नालायक हलकट बेशरम शराबी को चुना और मुझे यहाँ लाके बैठाया। दोस्तों, 16 साल शराब पिया, 12 साल बहुत अच्छे तरीके से शराब पिया। यहाँ मैं अकेला नहीं, दुनिया के सब अल्कोहलिक जो आज ए के मेंबर है, सबने शुरुआत में बहुत अच्छे तरीके से ही शराब पी होती, लेकिन बाद में शराब हमको पीने लगती है। आखिरी के 4 साल शराब मुझे पीने लगी थी और मुझे पता ही नहीं चला। मुझे लगता था मेरा कोटा बढ़ गया, मुझे लगता था मेरा कोटा बढ़ गया, वो मेरा अहंकार था। कि जब मुझे मेरे दोस्त लोग धोखा करते थे, तो मैं उनको बोलता था कि तुमने शराब पीना छोड़ देनी चाहिए यार, शराब मेरे जैसी पियो, बिना पानी डाले, एट ए टाइम 2 नीप। ये क्या बोला, आप ढक्कन ढक्कन से पी रहे हो। वो साला इतना सा 2 ढक्कन पानी और पूरा ग्लास भर, उसे वो पता ही नहीं चलता कि पानी है कि शराब है। तो ये गलत है, तुम्हारा पीना छोड़ दो बोलो। और मैं खुद को बहुत बड़ा होशियार बेवड़ा समझता हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ पीने में। तो ये भी एक चीज थी दोस्तों। और मैं पीता गया पीता गया, रुक नहीं पा रहा था। आखिरी आखिरी जो मेरा अधपतन हो रहा था, मुझे पता नहीं था कि ये मेरे को वो स्टेज पर लेके जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं रोज सुबह उठने के बाद आत्मन करने भी जाता था कि मैं आज सुबह से नहीं पीऊंगा, शाम को ही पीऊंगा। लेकिन शाम होने के पहले मैं फ्लैट हो जाता था। ये बीमारी है, ये है, ये कभी सुना नहीं था बाहर की दुनिया में, मेरे को कोई डॉक्टर ने भी नहीं बताया। हालांकि मेरे घर में इतने मेरे फैमिली मेंबर डॉक्टर थे, किसी ने बताया नहीं था बीमारी। बेवड़ा बोलते थे, तो साले बेवड़ा बन गया, बोले तो दारू के बगैर रह नहीं सकता, तेरी दारू कोई छूटती नहीं। कोशिश मैंने किया था, मेरे परिवार के भी लोगों ने कोशिश किया था, मुझे कहाँ कहाँ नहीं लेके गए शराब छोड़ाने के लिए। सब सब प्रयत्न कर चुके थे, प्रयत्न मैं भी कर चुका था। लेकिन 50 कदम पे मेरी वाइन शॉप थी, तो घर से निकलते वक्त 50 कदम तक बोलता था कि आज शराब नहीं पीऊंगा, नहीं पीनी है, कुछ भी हो जाए मगर आज तू शराब नहीं पिएगा। दोस्तों, शटर ऊपर जाने तक मैं वही बोलते रहता था कि आज नहीं शराब पीऊंगा। लेकिन जैसा शटर ऊपर गया, तो सबसे पहले दारू का बोतल का दर्शन होता था। तो मैंने अगरबत्ती लगाने के पहले दारू पी लेता था। 9 बजे दुकान खोलता था दोस्तों। लिटरली आखिर के टाइम में 9:30 बजे मेरी बॉडी घर में आ जाती थी। मेरे पिताजी हमेशा बोला करते थे कि घाट पे मैयत एक बार जाती है, चार चार जन के कंधे पे, तो वापस नहीं आती। तो साले बोले रोज तेरे को 9:30 10 बजे मैयत जैसा तेरे को उठा के रोज तेरी मैयत आ रही है। त्रस्त हो गए थे घर के लोग, मैं भी त्रस्त हो गया था। क्योंकि आप पहले विश्वास था घर के लोगों का। तो शुरुआत कैसी हुई थी मेरी, शुरुआत एक बियर के गुट से हुई थी दोस्तों। मैट्रिक पास हुआ था और उस खुशी में मैं बियर पिया था, और इतनी मार पड़ी थी उस दिन घर में। तब मेरे को पता ही नहीं था ना ये इसका बियर वेयर का स्मेल वेल जाता है घर। और लिक्विड फॉर्म में था, पहली बार था, उसने ढक्कन खोला, एक बियर 2 जन ने पी लिए, थोड़ा सा नशा लगा,
होटल में खाना खाए, रात को घर में आ गए। मुझे नहीं पता था, लेकिन घर वालों को स्मेल गई। पहली बार शायद लाइफ में मेरे ग्रैंड मदर, मम्मी पापा, भाई बहन सब ने बहुत मारा था, जहाँ जहाँ पढ़ेंगे वहाँ मारा था। क्योंकि मेरे घर में उसके पहले किसी सुपारी नहीं खाई थी। उसके घर का एक लड़का अगर शराब पी के आ रहा है तो वो तो मारना ही है। मेरे रिजल्ट लगा था दोस्तों उस दिन, खुशी का दिन था वो, ये उस दिन मार पड़ी। तो उसके बाद कभी याद भी नहीं आई, कभी सोचा भी नहीं कि मैं कभी जिंदगी में पीऊँगा कब। लेकिन 3 महीने बाद जैसे पोला आया था, तब मेरे कॉलेज वॉलेज में एडिशन भी हो गई थी, मेरे नए दोस्त मिले थे। तो एक दोस्त ने बोला था कि अपन मेरे गांव चलेंगे, गांव का पोला देखेंगे अपन। अब हम उसके गांव में गए, कोई प्लानिंग नहीं था कि दारा वारा पियेंगे। तो उसके पापा मिलिट्री में थे, 6 या 8 महीने में एक बार आते थे। बहुत प्रशस्त घर था उसका गाँव में। अकेली माँ थी, वो देहाती थी। वो दोनों बेटे और माँ रहते थे, हम लोग 3 दोस्त थे, 3 और 4। तो सर शाम को बढ़िया उसने वो अपने पिताजी के रूम में लेके गया, वो कबर्ड खोला, उसने उसने वो मेडल वर्डल दिखा रहा था अपने पापा के, गन वन ये। वो उनकी नज़र वो मेडल पे थी। और जैसे एक अलमारी खुली, मेरे को 3 वहां पर रम की बोतल पड़ी थी भरी हुई, उस पे गई हुई थी। तो मैंने बोल भी दिया, यार बोला अभी तेरे पापा पापा कब आते हैं? तो बोले अभी 6 8 महीने बाद आएंगे। बोलो पी सकते? नहीं नहीं बाबा, नहीं मेरे पापा बहुत ठीक है, बहुत मारेंगे अभी। पर देखेंगे ना तेरे पापा आएंगे तब दूसरी ला के रख देंगे, ये साले बड़ी अच्छी चीज है, बोला पी के तो देखते हैं। नहीं नहीं बोलते बोलते हमने पिए, ढक्कन से पिए थे दोस्तों। लेकिन वो दूसरी बार जब गया मेरे पेट में शराब, तो मेरा परिवार नहीं था वहां पर, यानी डर नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था, कोई मारने वाला नहीं था। तो वो उस दिन पी ले, बड़ा आनंद आया। उस दिन लगा कि ये चीज बहुत अच्छी है, इसको कभी कभी ले सकते हैं, चोरी छुपे। तो दोस्तों जहाँ 2 दिन रहने का, 3 4 दिन रहे हम लोग, वो बॉटल खत्म नहीं होती तब तक पीते रहे, बाद में आ गए। तो वो साल में पूरा मैं शायद 2 या 3 बार पिया होगा, लेकिन कैसा, घर के बाहर रह के। जिस दिन घर पे आने ही नहीं है, पिकनिक जाना है, बाहर स्टे करना है, उस दिन पिया। लेकिन कितना, एक पैक बहुत हो गया। तो मैं आज भी एक पैक ही तक के सीमित रहना था ना। मेरे बहुत से मित्र हैं जो उस टाइम में भी ढक्कन से पीते थे, आज भी 40 साल हो गए, आज भी ढक्कन से ही पी रहे हैं। कि मैं नहीं रुक पाया साला ढक्कन पे, या एक पैक पे, एक नींद पे नहीं रुक पाया। तो निरंतर मेरा कोटा बढ़ते थे। धीरे 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 जैसा मेरे को आदत लग गई, तो वहाँ ये चतुर और चालाक जो बीमारी है यहाँ पता चलती है, और शराबी कितना चतुर होता है वो पता चलता है। क्योंकि यहाँ मेरे को अल्कोहलिक एज मेरा खुद का आईना दिखाती है। तो मेरा आईना जब मैंने देखा तो मैंने बोला ये सारे, ये सब कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे को बचपन में ही थे। तो दोस्तों वो 12 बजे बजाने लगा, दोस्तों के साथ एक स्टेटस बन गया था, 4 दोस्त बार पे बैठेंगे, फिर दारू पियेंगे, धीरे धीरे सिप सिप पियेंगे। तो एक पॉइंट हम 4 जन को खत्म होने को 1.5 घंटा लगता था। पैक कर भी बहुत खाते थे, यहाँ ऐसा शुरुआत हुई थी। वो फायदा कैसा लिया, एक शराबी बड़ा फायदा लेते रहता है। मैंने फायदा ये लिया क्योंकि उस टाइम में क्या हो गया था कि मेरे सिस्टर अमेरिका चली गई थी, आ, मेरे भाई बहन इधर उधर चले गए थे इंडिया के कोने में। तो मेरे ग्रैंडफादर डेथ हो गई थी, ग्रैंड मदर की डेथ हो गई। तो बचा था मेरी मम्मी, मैं और मेरे पापा। अब मुझे मालूम था कि ये लोग कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर के 9:30 बजे सोना ही है इनको। तो मैंने क्या किया, इनका सोने का जो समय है उससे 2 घंटे बाद घर में आओ तो पता नहीं चलेगा। तो हम लोग बाहर में बैठा करते थे। जब घर में आ जाते थे ये सोए रहते, गाड़ी नींद में आते थे। मैं अपना डोर वोर खोल के सीधा अपने ऊपर के रूम में जाके सो जाता था, तो उनको कभी पता ही नहीं चला। मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात थी वो, पता नहीं चल रहा है। सुबह नशा उतर जाती थी, नीचे आता था, चाय वाय पी के अपने काम, कॉलेज वॉलेज में चलते थे। अब ये मेरे को बड़े अच्छे से समझ में आ रहा था कि उसमें खुश था दोस्तों। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये धीरे 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 मेरा कोटा बढ़ा रही है और मेरे को इस स्टेज पर लेके जाएगी। जब शराबी बना दोस्तों, तो ये शाम की जो शराब थी 8:30 की, फिर एक एक घंटा कम होने लगा, 7:30, फिर 6:30, फिर 6, फिर 5:30। ऐसा करते करते एक दिन ये आ गया कि मुझे 5:30 बजे पैठिया सभी उठने का रहा, या उठ जाता था, नशा टूटती थी रात की तो उठ जाता था। तो मुझे पहले शराब पीना पड़ती थी, बाद में मैं पानी पी सकता था। वो एडिक्ट हो गया था मैं। मेरे को शराब नहीं मिलती थी तो मेरे हाथ पाँव ऐसे थर थर कांपते थे, पसीना छूटता था, डर पैदा हो गया था। और शराब पी लेने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगता था, पसीने बंद हो जाते थे, डर कम हो जाता था। कितनी बार मेरी माँ मेरे को चाय ला के देती थी, तो मेरे हाथ से चाय की प्याली नीचे गिर चुकी है।
कप बशी जो बोलते हैं वो नीचे गिरी हुई है, टूट गई है। इतने मेरे हाथ में वाइब्रेशन था, मेरे बॉडी में वाइब्रेशन था। तो दोस्तों उसके ऊपर मैंने कभी इलाज नहीं किया, कोई डॉक्टर के पास नहीं गया, मैंने इलाज ढूंढा शराब में। और वही पीते गया तो शराब पीने गया, तो मेरे को रात को लाके पड़ता था। मेरे को रात को जब जब मेरी नींद खुलती थी मैं शराब पीता था। एक दिन स्टैंप लग गया, ये बेवड़ा हो गया है, शराबी हो गया है। दोस्तों ने मेरे साथ रहना बंद कर दिया था, मेरे परिवार ने मेरे ऊपर वॉच रखना चालू कर दिया था। मैं जॉब पे जाता था दोस्तों, मेरा रेलवे में जॉब था, और मैं जब जॉब में जाता था तो मैं तो सुबह मुझे शराब की जरूरत पड़ती थी। तो मैं जाते वक्त सोचता था कि एक पैक पी लेता हूँ, क्योंकि बॉस ने मुझे बहुत बड़ा ड्राइंग दिया है, साला बड़ा कठिन ड्राइंग है, रेलवे के इंजन का ड्राइंग बनाना है। तो मुझे जाना है, तो मेरे को एक पैक पी लूंगा ना तो मैं बहुत अच्छे तरीके से ड्राइंग कर पाऊंगा। और सच में दोस्तों एक ही पैक पीता था मैं। एक पैक पी के मैं निकलता था, तो मेरे ऑफिस तक 6 से 7 बार रहते थे। थोड़ा दूर जाने के बाद सोचता था थोड़ा ड्राइंग थोड़ा अच्छा होने को ना, एक पैक और ले लेता हूँ इंग्लिश। दूसरा पैक, तो वो जितने बार जाते थे तो उतने बार तक मैं वही सोचता था, और एक करके। और मैं ऑफिस में जाता था, मेरी कंडीशन ही नहीं रहती थी। मेरे पूरब की तरफ जाने वाली लाइन पश्चिम की तरफ जाती थी, इतना मैं पेंसिल नहीं चला सकता। और रोज मेरे बॉस के साथ मेरी नोकझोंक होती थी। तो एक शराबी साला बड़ा अहंकारी होता, रहता कुछ भी नहीं है लेकिन अहंकारी ज्यादा रहता। वो अपने अहंकार में जीते रहता है। तेरे बॉस को मैं बोलता था, तेरे ये जो नौकरी वोकरी की बात कर रहे हैं ना, अभी कभी भी लात मारता हो, 50 नौकरी मिल जाएंगी मेरे को। आड़े हुए ने नौकरी भी छोड़ दिया दोस्तों। वो बहुत समझाते थे कि मत पी के आ, तू ऑफिस छूटने के बाद पी, अगर तेरे को पीना ही है तो। लेकिन तेरे बाप की थोड़ी पी रहा हूँ ना, अपने पगार से पी रहा हूँ। तो ये मेरा रवैया था। मैंने नौकरी भी छोड़ दिया, 3 जगह का जॉब छोड़ दिया दोस्तों ने, सिर्फ शराब का। और पीता रहा। अब घर वालों को मालूम हो गया, बेवड़ा हो गया, ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि इलाज करके थक गए थे वो। तो मेरा जो सुबह से चालू, शाम तक वही, दिन में लाश पड़ी है घर में। अरे मैं शराब पी रहा था, और मेरा परिवार मानसिक बीमार बना के रखा था। वो मानसिक बीमारी क्या है दोस्तों, ये आज पता चल रही है मुझे, तब नहीं पता था। मेरे को बोलते थे मेरे आजू बाजू के लोग, क्या रे बोले तू साले रात को आता है, तमाशे करता है घर में, साले मेरे तोड़ फोड़ करता है। तो मैं बोलता था, साले मेरे को चूचा समझते क्या, मैं तो साले होश में आ रहा हूँ, मैंने ऐसा किया ही नहीं। अरे तुम लोग ना दारू छोड़ना है तुमको, इसलिए तुम मेरे को झूठा झूठा बता रहे हो। कि आज कहीं ट्रेन शिपिंग करने जाता हूँ, और उनके परिवार की जब अवस्था देखता हूँ, तब दो आंखों में आंसू आते दोस्तों आज, कि हाँ यार, इससे ज्यादा भी तकलीफ मैंने दे चुका हूँ मेरे घर वालों को। सच में मानसिक बीमार बने। क्योंकि 9:30 बजे सोने वाले मेरे माँ बाप, मैं आता नहीं था घर में, तो 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 बजे तक आता था, या रोड पे पड़ा रहता था। दोस्तों सोते नहीं थे वो। कहाँ 9:30 बजे सोने वाले इंसान रात को 2, ढाई, 3, 4 बजे तक सोते नहीं थे। और आया भी तो मैं उनको सोने नहीं देता था, मेरी चालू रहती थी पढ़। मानसिक बीमारी का और एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों। पिताजी रेलवे में थे, ग्रैंडफादर रेलवे में थे, और वो संघ परिवार से जुड़े हुए थे, समाज से जुड़े हुए थे, तो बहुत लोग मेरे घर में आना जाना करते थे। मेरे को सुबह लाके पटक देते थे मेरे दोस्त लोग, या मेरे वाइफ शॉप के सर्वेंट, तो सामने के हॉल में रख देते थे, सुला के रख देते थे। मेरी माँ चादर ढक के रख देती थी, क्योंकि उससे मेरी बॉडी उठाई नहीं जाती थी। उसको मालूम है कि सोया है साला, नशे में तो अच्छा है, सोया है साला, उठ जाएगा तो और घर में तमाशे करेगा, इसमें कोई मेहमान आए। तो मेरी माँ उनको चाय तक नहीं पूछती थी कि नाश्ता करो, चाय करो, उसके पहले सब होता था मेरे घर में, खाना खा के जाते थे लोग। लेकिन वो, उसको मालूम था। अब वो पूछते थे कौन है, वो बताती थी नहीं उसकी थोड़ी तबीयत खराब है ना, सोया हुआ है। डर था उसको कि मैंने तो झूठ बोल दिया, कहीं साला उड़ गया ये बेवड़ा, गाली गलौज करेगा, ये करेगा तो हमारी रिस्पेक्ट चली जाएगी। तो बेचारी वो जो मेहमानों को कितने जल्दी जा सके, वो कोई कार्ड लेके आया, शादी का पत्रिका लेके आया, तो कितने जल्दी मेरे घर पे जा सके, इसके लिए बेचारी वो बीमार, यानी चिंता में बैठी रहती थी। इतना मैंने चिंता में डाल के रखा था मेरे। बहुत हालत खराब हुई दोस्तों मेरी आखिरी आखिरी दिनों में, क्योंकि मेरे पेपर का विश्वास उड़ गया था सबका, मेरे परिवार का ये। तो क्या, क्यों नहीं उठना चाहिए? क्योंकि नौकरी चली गई थी, पैसा कोई देने को तैयार नहीं था, जितना मैंने ब्याज से लेना था शराब के लिए लेता था। ब्याज वालों के मुंह छुपाने के लिए इधर मुंह मार, उधर मुंह मार, उससे ले, उसका दे, फिर दारू पी, ये कर रहा था दोस्तों। मैंने शक्ल लड़ाई, मैंने मेरे घर में आना जाता था खेती का, वो अनाज बेचना चालू कर दिया। शुरू शुरू में मेरे माँ के गहने भी बेच डाला था मैंने।
यहाँ तक के कि मेरे घर में आने वाले मेहमानों की जेब से भी पैसे निकालने लगा था मैं। ये सारे नीच कृत्य ये शराब के लिए कर रहा था। लेकिन मैं अपने आप में एक बीमारी में फंस गया, ये कभी मैंने स्वीकार नहीं किया था, पता भी नहीं था। ये होता गया दोस्तों, अधपतन पूरे फ्रंट पे मैंने मार खा लिया था। शारीरिक, खाना नहीं खाता तो 3-3 4-4 दिन सिर्फ शराब, इंग्लिश पीने वाला मंगे। टोटल आखिरी के 4 साल देसी पे आ गया था, क्योंकि देसी पीऊंगा तो ही मेरे को नशा चढ़ती, तो देसी पे आया था दोस्तों। आखिरी की अवस्था तो इतनी भी बुरी हो गई थी दोस्तों कि मुझे मंदिरों के सामने भीख मांगना पड़ा। भीख मांगता था दोस्तों मैं, भिखारियों के साथ। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि पहले शुरुआत हुई थी, मैंने घर से चोरी करना चालू किया, घर से शुरू किया था सब। और वो भी बंद हो गया, घर के लोगों को मालूम पड़ा कि साला पैसा ये लेके भाग रहा है। मैंने कीमती सामान बेचना चालू कर दिया मेरे घर का। जो भी इनकी नजर हटी कि वो चीज मेरी होके मैं वहां पे वो 50 में, मैं सिर्फ, मेरे को उससे मैं कितने किया है वो उससे कोई वैल्यू नहीं था। मेरे को शराब के लिए पैसे इतने चाहिए। ये मेरा इलाज चालू था दोस्तों, मेरे को मलेरिया जॉइंटिस हो गया था। मेरा इलाज चालू था, घर के लोग अच्छी महंगे सी मेडिसिन ला के देते थे, मैं वो मेडिसिन भी बेचता था। उसको एक ही बात बोलता था, वो भाड़े कितने की उससे मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को 14 रुपए का 14 रुपए चाहिए, मेरी 14 रुपए की नींव होती है, बस मेरे को 14 रुपए। ये कृत्य मैं कर रहा था दोस्तों। जिंदा था लेकिन लाश, एक लाश थी। 65 किलो का वजन था मेरा। 32 किलो हो गया था दोस्तों, 32 किलो, आधे से भी कम। पीठ पेट एक हो गए थे। तीन एक दिन में 3 ड्रेस बदलने वाला मंगे, शायद कई दिनों में तो कपड़े नहीं बदला था मैंने। दाढ़ी नहीं बनाए थे, बाल नहीं बनाया था। सब जब खत्म हो गया, कोई पैसा देने लगे, मेरा शरीर ही शराब मांगता था, करूँ क्या? नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा। दोस्तों कई बार देसी दारू की दुकान में गया हूँ मैं। जो शराबी शराब पीने के बाद जो बोतल छोड़ के जाता है, उसमें से एक एक बूंद मैंने शराब जमा करके पिया हुआ हूँ। कई बार वो वाइन शॉप के नौकर सारा जिनका ये नहीं था, वो लोगों ने मुझे दुकान के बाहर हटा दिया। एक बार बताता हूँ दोस्तों कि कुछ भी नहीं था, नहीं पैसा नहीं था, कोई पैसा नहीं था। एक वाइन शॉप पे देसी दारू के दुकान के सामने मैं बैठा हुआ हूँ कि कोई एक आधा पहचान का भी नहीं था, एक आधा पैर तड़प रहा था दोस्तों। और मैं वो दुकान के अंदर घुसा, शायद दुकानदार को बोलता कि एक आधा पैक दे दे भैया, मैं मर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और दोस्तों एक जन को बहुत ज्यादा शराब चढ़ी हुई थी, और उसने फिर वो नींब डाला वो ग्लास में, और वो ग्लास साला गिर गया टेबल पे। तो दोस्तों मैंने जीभ से वो टेबल चाटा हुआ हूँ। ये है बीमारी। भिखारी के साथ भीख मांगने बैठता था दोस्तों मंदिर के सामने, भिखारी के लाइन में मैं भी भिखारी बन गया था। मेरे को भीख ही नहीं मिलती थी, उनको उनको इनको मालूम था कि साला ये शराब के लिए भिखारी बना हुआ है। भिखारी को देते थे, तो मैं हाथ में ताकत नहीं है, खाना नहीं है कई दिन से, 32 किलो वजन हो गया है, ढंग से नहीं खड़ा रह पा रहा हूँ। मैं भिखारियों की भीख छीना हुआ हूँ। भिखारियों ने भी मुझे रास्ते पे पटक पटक के मारा है। ये क्यों कर रहा था? शरीर शराब मांगता था। और जब मैं ये चीज कर रहा हूँ और ताने मेरे घर वालों को पड़ रहे हैं, जिसने मेरे को देखा वहां पर मेरे घर में आके बताया, क्या हो मंगेश की तरफ ध्यान नहीं, का तुम्हारा कैसा तुम्हारा लड़का है ना, इतना होनहार लड़का है, अच्छा है, वो साला भीख मांग रहा है यहाँ पर। क्या तो उसको खाने को नहीं देते क्या उसको? इन्हें मेरे घर के लोगों को ताना मार रहे थे। मेरे घर के लोगों ने मेरे 4 दोस्तों को बुलाया, मेरे हाथ पैरों में हथकड़ी डाल दिया, और में बेटे डाल दिया, और घर के को जो गोडाउन है वहां मुझे बंद कर दिया। वहीं पे मेरे को खाना खाना तो खाता ही नहीं था। सिर्फ मेरा भाई देखने आता था, बड़ा भोला भाला था वो देखने आता था। और मैं तड़पते रहता था। वहीं पे मेरा यूरिन, वहीं पे मेरा लेटरिन, वहीं पे सब, क्योंकि चल नहीं पा रहा था, मेरी अवस्था हो गई थी खराब। और उनको मालूम था घर वालों को मरने वाला है करके। मैंने, मेरे रिलेटिव भी मेरे को सब 3-4 दिन में सब देख के चले गए थे। सबको मैसेज गए थे कि ये मरने वाला है, आके उसको एक बार मिल लो। मेरे को जो जो मिलने आता था ना दोस्तों, मैं उनके पैर छूता था, आखिरी की इच्छा पूछते थे। तो बोलता था मुझे शराब पिला दे। मेरी मौसी बहुत प्यार करती थी मेरे साथ, बहुत। वो आई बेचारी मुर्शी से, वो मेरी अवस्था देख के एकदम रोने लगी वो। तो बोले क्या चाहिए तू बता। मैंने उसको बोला दारू चाहिए। पहली बार मेरे मौसी ने मेरे को लात मारी, पहली बार, इतना प्यार करने वाली मेरी माँ।
किसी को मैंने बोला नहीं मेरे को एडमिट करो या मुझे ये करना है, बस दारू चाहिए। उस टाइम में सबको मालूम था इसके आखिरी की इच्छा, तो बहुत लोगों ने लाके भी पिलाया मुझे दारू। तो यह अवस्था थी दोस्तों। उस टाइम में भी मैंने 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। ईश्वर की असीम कृपा है कि उसने मुझे मरने नहीं दिया। और दोस्तों आखिरी का तो बहुत खतरनाक ये किया, क्योंकि शरीर में कुछ भी ताकत नहीं थी। घर में बंद पड़ा हो तो तड़प रहा हो तो कोई मेरे को देखने को तैयार नहीं था। सिर्फ सुबह मेरा भाई आके देखता था कि जिंदा हो क्या मरा हो, बस बाकी कुछ नहीं। तड़प रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, घर वालों को चिल्ला, तो तेरे को जितना चिल्ला है चिल्ला। त्रस्त हो गए थे वो। अगरबत्ती लगाना चालू कर दिया था कि इसको भगवान जल्दी लेके जा। तो दोस्तों मैंने देखा एक कमरे में कुछ चीज था, और मैंने उससे बोला आज इलेक्ट्रिक का करंट लेके मर जाऊंगा मैं। तो जो इलेक्ट्रिक का बोर्ड था उसको, वो चीज से मैंने कैसा तो भी दीवार के सहारे खड़ा हुआ और मैंने वो बोर्ड तोड़ डाला। पुराने जमाने का बोर्ड था वो टूट भी गया। तो मैंने बोला जिंदे तार पकड़ के मर जाऊंगा मैं। लेकिन दोस्तों वो जब मैंने बोर्ड तोड़ा तो मेरे को बहुत सारी छिपकलियां दिखी उसमें, तो बहुत सारी छिपकलियां दिखी उसमें। कुछ जिंदा थी, कुछ मरी हुई थी, अंडे थे उसमें बहुत। तो मैंने दोस्तों वो जिंदा थी उसको भी मारा, जो मरी थी उसको, सब छिपकलियां मैंने खा लिया, अंडे से खा लिया मैंने। और पता नहीं दोस्तों वो नींद थी कि वो नशा थी, मुझे कैसी नींद आई, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जब मैं सुबह सो के आँख खोलने के काबिल नहीं था मैं। मेरा भाई आया था, इतना मुझे याद है। उसने मुझे खिलाया पानी वानी मार के, मेरे मुंह से झाग वाग भी आ रहा था। और वो डर गया, तो मैंने उसको एक ही बात बोली थी कि मेरे हाथ पाँव छोड़ दे, मुझे नीचे लेके चल। और वो हाथ पाँव भी फूल गए थे मेरे बहुत। छोटे 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 मेरे हाथ पाँव हो गए थे, फूल गए थे वो। उसने खोला और नीचे बताने आया। दोस्तों मैं भी रेंगते रेंगते नीचे आया, और कौन सी नशा थी पता नहीं। तो मैंने सोचा था कि मैं शुक्रवार तालाब में जाके कूद जाऊंगा, क्योंकि पागल भी हो गया था मैं। और दोस्तों ईश्वर की असीम कृपा है, 16 फरवरी 1998, जो स्कूल से मैंने मैट्रिक पास किया, वो न्यू इंग्लिश स्कूल आज मेरा होम ग्रुप है। और जहां से मैंने बियर की शुरुआत की थी, जहां से मैंने बियर की शुरुआत की थी, वहीं पे मैं बेहोश होके गिर गया। मेरे घर और वो शुक्रवार तालाब के बीच में न्यू इंग्लिश स्कूल है, वहां में गिर गए। ईश्वर की असीम कृपा जो बोलते हैं दोस्तों। तो दीपक डब्लू जो मेरा दोस्त था, साथ में शराब पिया करते थे, लेकिन बहुत सारे वो भी, उसको भी अल्कोहलिज्म हो गया, मैं भी अल्कोहलिज्म में चला गया, तो हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। उसको एक का मैसेज मिल गया था 6 महीने पहले, और वो रोज निरंतर एक ही मीटिंग करके एक दिन की आदत है, शराब से दूर था। और मैं वहां पर बेहोश गिरा हुआ हूँ, एक भिखारी की अवस्था में। तो क्या दीपक पहला इंसान था क्या मुझे उस दिन देखने वाला? नहीं। मुझे तो बहुत लोगों ने देखा होगा, समझ रहे होंगे साला बेवड़ा है, मर गया होगा, दारू पिया है, पागल है, मर गया होगा, है ना। लेकिन दीपक डब्लू वहां से आ रहा था गली से, और उसको मैं वहां दिखा, और उसने फटाक से पहचान दिया। तो हमारा मंगेश है यार। अगर मैं, इसके ऐसी अवस्था मेरी भी हो चुकी थी, अगर मैं सुधर सकता तो इसको भी एएमएल का मैसेज देना चाहिए मैंने। और उसने मुझे एडमिट किया। तो वो बताते तो मैं तो बेहोश में भी था, इससे तो समझ नहीं, लेकिन जो मेरी माँ और वो दीपक बताते हैं, तो डॉक्टर ने बोला था कि फायदा नहीं है इसको एडमिट करके, क्योंकि आधे घंटे में वैसे ही मर जाएगा, क्योंकि उससे पूरे बॉडी में जहर हो गया है, और वैसे भी इसकी बॉडी पूरी खराब हो गई। तो उसको भी लगा कि चलो मरने वाला है, इसके परिवार को लाता हूँ। तो उसने बोला इसके परिवार के लाने तक इसको तुम एडमिट करो, तब तक मैं लाता हूँ। और वो ऑनेस्टली मेरे परिवार को लेके आया वहाँ पर। और दोस्तों वहाँ मुझे ए का मैसेज मिला। फिर वो रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने एडमिट किया। और वो बाद में जब आया तो उसने शेषा दादा, गुलाब भाई, बंडू भाई, मदन भाई, ये सब ओल्ड टाइमर को लाया था वहाँ पर। और ये लोग मेरे लिए प्रार्थना करते थे, और मैं बेहोशी में। ये जो कथन बताती थी मेरी माँ, मेरे पिताजी बताते थे पूरा। तो उसका असर ऐसा हुआ दोस्तों कि 2 दिन के बाद डॉक्टर ने बोला था कि सही में चमत्कार हो गया है, इसकी बॉडी साथ देने लगी। ये है प्रार्थना का महत्व है, जो मीटिंग की प्रार्थना है ना दोस्तों, ये बहुत पावरफुल प्रार्थना है। मेरे 24 साल का तजुर्बा बताता है कि जब जब मुझे समस्या आई, मैं प्रार्थना करते गया, ओल्ड टाइमर का सहारा लेते गया, तो मेरे हर समस्या से ईश्वर ने मुझे बाहर निकाला। शायद ये मैं जर्नी नहीं है, अगर मेरे को देने का है तो 2 घंटे का लगेगा मुझे, इतना मैं चमत्कार बता सकता हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस में, जो मेरे साथ हुई है, जो बाहर की दुनिया में हो ही नहीं सकते।
और दोस्तों वहाँ जब मेरे को डिस्चार्ज किया गया तो डॉक्टर ने एक नया पैसा नहीं लिया, और डॉक्टर ने माना दीपक शेषराज, शेषराव भाऊ, हमारे शेषराव दादा तो आज ये दुनिया में नहीं है, बंडू भाऊ ये दुनिया में नहीं है, ये सब वहाँ पर थे। डॉक्टर ने एक पैसा नहीं लिया, बोले सच में मिरेकल हुआ मेरे हॉस्पिटल में, ये नहीं जिंदा रहने वाला इंसान आज बोले सपोर्ट भी कर रहा है ना, जिसका डिस्चार्ज का समय भी हो गया। तो मुझे डिस्चार्ज देके उन्होंने घर में लाके छोड़ नहीं दिया दोस्तों, वो मेंबर, क्योंकि मैं चल नहीं पा रहा था, मैं चल नहीं पा रहा था। तो मुझे ऐसे बच्चे ऐसा उठा के उन्होंने घर में लाया और मेरे साथ बैठे रहे। मेरे को समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा था तब भी, लेकिन बैठे रहे। और शाम को गुलाब भाई आए एक लूना लेके, साथ में एक मेंबर लाया था उन्होंने। मेरे को मेरे परिवार के सामने उन्होंने बच्चे ऐसा उठाया, लूना पे रखा, और पीछे वाला टेबल सीट बैठा, जो कैपेसिटी लूना की डबल सीट है, टेबल सीट बैठाया, उसने मुझे पकड़ के रखा और वही न्यू इंग्लिश स्कूल की पहली मीटिंग मेरी कराया। ऊपर लेके गए, ऐसा बच्चे जैसा उठा के एक बेंच पे बैठाया मुझे, और एक जन ने मुझे पीछे से पकड़ के रखा था 1 घंटा, जब तक मीटिंग खत्म नहीं होती तब तक। मीटिंग खत्म होने के बाद वैसे ही मुझे उठाया, फिर गाड़ी पे बैठा, फिर घर में लाके मेरे कॉट पे सुला दिया। ऐसे दोस्तों 15 से 20 दिन किया उन्होंने। कौन थे वो? चल ठीक है, एक ही दीपक को मैं जानता था, बाकी किसी को तो जानता ही नहीं था ना, दूर दूर तक के उनका मेरा कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन इतनी सेवा तो मेरा परिवार करने को तैयार नहीं था, ये एक ही मेंबर ने किया। और दोस्तों वहाँ मीटिंग सुनते गया, कहीं ना कहीं मुझे क्लिक होने लगा था। शुरू शुरू में नहीं हुआ, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ दोस्तों, कि मुझे हफ्ता भर 10 दिन वो मीटिंग के बारे में कोई लेना देना ही नहीं था। सिर्फ इतना पता था कि इनके साथ रहूंगा तो मेरे घर के लोगों का विश्वास जीतूंगा, और रोज शाम को फिर अच्छा हो गया तो रोज शाम को एक नहीं पीऊंगा, एक और पीऊंगा नहीं, और खाना खा के घर में ही सोऊंगा। इस हिसाब से मैं वो मीटिंग इनके साथ रहना चालू किया था। ये मेरे साथ रहने से क्या होता, थोड़ा मेरे परिवार के लोगों को विश्वास हो गया था कि वो पिया नहीं था, और ये लोग अच्छी अच्छी बातें करते थे, बताते थे, तो वो एक उनको हुआ था कि मेरा बच्चा अच्छा हो सकता है। तो कपड़े वपड़े थोड़े नए नए आए थे, तो ये चल रहा था दोस्तों। लेकिन मीटिंग रूम में जब मैं जाता था, तो क्या सच में मैं मीटिंग सुनता था क्या? 15 दिन नहीं था, मेरा शरीर वहां जाता था, मेरा मन शराब में था। और ये मेरे ओल्ड टाइमर थे शेषराव दादा, बार बार नाम लेता हूँ उनको, वो चेयरमैन थे। उन्होंने ये बात टाल ली थी बराबर। ओल्ड टाइमर बहुत होशियार होते हैं दोस्तों। उन्होंने बोला था कि मंगेश, तो सिर्फ शरीर से आ रहा है, बोले फायदा नहीं होगा तेरे को, तो मन भी लाना पड़ेगा बोले तेरा। बोले तो चप्पल नीचे पीछे रूम के बाहर उतार के आता ना, बोले चप्पल वप्पल सब चलती, बोले अंदर तेरी अक्कल होशियारी नहीं चलती बोले। अबे बोले अपने अपन ने अपनी अक्कल होशियारी ज्यादा चलाई करके तो बेवड़े बने बोले अपन। अभी ये अक्कल होशियारी बाहर रख, बोले चप्पल पहन के अंदर आ तो तेरे को फायदा होगा। और दोस्तों सच में उन्होंने जो जो बोला मैं करते गया दोस्तों, और कहीं ना कहीं एक शेयरिंग मुझे क्लिक हो गई। और उस दिन मैंने सोचा कि हाँ, ये इंसान अगर रुक सकता है तो मैं भी रुक सकता हूँ, कोशिश करनी चाहिए। ये 15 दिन तो घर के दबाव से या इनकी वजह से मैं नहीं पिया, लेकिन मेरे शरीर दिमाग से थोड़ी शराब गई है। शराब की तो रोज ही याद आ रही है, लेकिन इनके वजह से मैं पी नहीं रहा हूँ। ये सच में मुझे मेरी ऑनेस्टी जागरूक करना है। और दोस्तों मैंने वो किया। उस दिन शायद सुकून की नींद भी है, मैंने निर्णय ले लिया कि नहीं, वन डे एट ए टाइम मैं जीऊंगा, अभी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए चलेगा। एक अच्छा इंसान बन के मुझे रहना है, तो ए का हाथ कभी छोड़ना नहीं है। मैंने उस दिन तहे दिल से ए का हाथ पकड़ा। मीटिंग में जाता था दोस्तों, मीटिंग में ईश्वर प्रकट होता है ऐसा बोलते हैं। और मैं तब 12-15 लोग रहते थे हमारे नवजीवन ग्रुप में। तो मैं क्या करता था, एक आधा लंबा मेंबर है उसके पीछे बैठ जाता था, ताकि चेयरमैन को दिखे, वहां पर बुलाते थे ये टॉपिक पे बात करें। मैं सारा सोचता था मैं कौन सा शेयरिंग करूंगा, मैं तो नया नया हूँ। तो ये बात भी उन्होंने जान दी थी, चेयरमैन ने। एक दिन मेरा नाम ही ले लिया उन्होंने। अब मैं डर के गया, मतलब मैं क्या शेयर करूँ, मैं खुद को कैसा बेवड़ा बोलूँ। मैंने की चिल्लाया, फिर अब ऊपर डायस पे आ गया, चिल्लाए मेरा, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम मंगेश। सबने हाय बोला, बड़ा अच्छा लगा। और दोस्तों मैंने पहला शेयरिंग मेरे लाइफ का 45 मिनट किया था। मेरे अंदर से जितना भी था सब बताया मैंने उस दिन। बहुत अच्छे से उस दिन मैंने खाना खाया, बहुत अच्छी फीलिंग्स आई, बहुत अच्छे से सोया। फिर ये बात तय हुई थी, यस, अल्कोहलिक गैंग्स की मीटिंग में ईश्वर प्रकट होता है और मुझे शेयर करना पड़ेगा।
तो जाके ईश्वर केयर के व्हेन वी शेयर अवर प्रॉब्लम देन गॉड केयर, ये सुना था मैंने। और फिर तो मैं हफ्ते में 2 दिन तो शेयरिंग कर ही लेता था। तो शुरुआत हो गई दोस्तों, रोज मैं अपने वाकया बताते रहूंगा। ताली भी बजती थी दोस्तों। और बाहर आने के बाद मैंने एक बार शेषा दादा को बोला था कि मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को बता, मेरे को याद ही नहीं रहता। बोला अबे, बोले तू, तेरे अंतरात्मा में तेरा ईश्वर प्रकट होता है ना, तू क्या बोल रहा है, तेरा अंतरात्मा से तेरा ईश्वर बोल रहा है, तूने किए हुए जो ये है वो सब शेयर कर रहा है, बोले। तो यहाँ शुरुआत की दोस्तों, और चमत्कार होने लगे। 1 महीने में मैं बहुत स्ट्रांग हो गया था। मैं खुद के पैर पे चलने लगा। मैं खुद उनको बोला कि अभी मेरे घर में मत आओ, मैं आऊँगा। और मैं ऑनेस्टली जाता था दोस्तों, अकेला पैदल पैदल जाता था। कभी मेरी छोटी सी भतीजी थी, सेकंड थर्ड में थी, तो मेरा उंगली पकड़ के लेके जाती थी वहाँ पर। और वो खेलती रहती थी वो बच्चों में, और मैं मीटिंग करता था। और दोस्तों दूसरे महीने में और एक चमत्कार हो गया कि मेरे को मेरे घर में बैठ के एक जॉब मिला। बढ़िया। मेरे घर में आए थे जॉब के लिए। मैं उसके पहले भी जॉब के लिए लोगों के गए तो हकल दिया था, लेकिन वहां तो मुझे घर में जॉब, ये चमत्कार था दोस्तों। पहले तो मुझे इतना स्ट्रांग बने दिया भगवान ने कि मैं चल फिर सका। जो नहीं चलने वाला मंगेश था वो चलने लगा था। फिर जॉब, फिर धीरे 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 जॉब आई, तो जॉब में जॉब ही ऐसा मिला, ये सब सुविधा मिल गई। मेरे को ऑफिस की तरफ से कार मिली, ड्राइवर मिला, होटल का खाना मिला 2 टाइम का, कपड़े लत्ते सब ऑफिस की तरफ से थे। मेरे को इंडिया घूमने का परमिशन सब ऑफिस की तरफ से था। ये इतना बड़ा जॉब देखो, चमत्कार एक बेवड़े का, जो भीख मांगता था 4 आने रास्ते पे भीख मांगता था 1 डेढ़ महीना पहले, उसके साथ ये चमत्कार हुआ था। और दोस्तों फिर हर चीज घर से मैंने विश्वास करना चालू कर दिया था। जो घर के लोग भी मुझे विश्वास में लेके मेरे साथ, क्योंकि मैं अकेला बैठा था उनके पास, बाकी तो सब इधर उधर थे, तो चर्चा एक विश्वास मैंने कमाना चालू कर दिया। और 6 महीने बाद दोस्तों और एक चमत्कार हुआ कि हमारे मधुसूदन भाई, हमारे ए मेंबर है, वो मेरे कास्ट के थे। उनको मालूम था मैं उनके कास्ट का हूँ, और मुझे भी मालूम पता था कि ये हमारे कास्ट के हैं। और एक दिन मैं मीटिंग करके घर में आ रहा था, और उनसे मेरी मीटिंग में मुलाकात भी हुई थी। और घर में जब मैं आ रहा था, तो मेरे घर के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने फिर से वो मेरे को क्रॉस हुए। तब उनके साथ एक कोई व्यक्ति बैठा था, जो आज मेरी जो वाइफ है उसके मौसा जी थे वो। तो मुझे लगा ये भी ए मेंबर है, उन्होंने गाड़ी रोक दिया वहाँ पर। तो मैंने उनको भी बोला, हाय बाय करके बात कर, बोले नहीं बोले ये के मेंबर नहीं है, बोले ये अपने मेरे रिलेटिव है, बोले ये। आप मेरे को क्लिक हो गया कि पहला अच्छा काम करने जा रहा हूँ मैं, मेरे घर के सामने ये रुके हैं, दो दो मेरे समाज के व्यक्तियों को घर में लेके जाऊंगा, मेरे पिताजी बड़े खुश हो जाएंगे, उनको बड़ा अच्छा लगता था समाज में काम करना, तो उनको लेके आया। और वहां से वो मेरी शादी का सिलसिला चालू हो गया दोस्तों। उन्होंने मुझे ऑफर दिया था, और फिर वो शादी हो गई मेरी। तो ये प्लानिंग करके रखा था ईश्वर ने मेरी लाइफ का। अल्कोहलिक केयर्स में आने के बाद प्लानिंग ईश्वर करता है। तो दोस्तों मेरे लाइफ का प्लानिंग करके रखा था। तो उसके 2 साल पहले मेरी शराब नहीं छूटी थी। उसके 4 साल पहले भी कोशिश किया था, नहीं छूटी थी, लेकिन ए का मैसेज मेरे को कभी नहीं मिला। जहां तक कि दोस्तों को वो न्यू इंग्लिश स्कूल में मेरी सिस्टर भी टीचर थी, लेकिन उसने भी कभी मेरे को एक की मीटिंग होती है या ए नाम की कोई संस्था, कभी पता नहीं, ना मेरे परिवार को था ना किसको था। तो दोस्तों उनको जब ऐसा लगा कि ये अच्छा है, लड़का अच्छा है, सिर्फ शराब से दूर हुआ है और ये तो उन्होंने तो प्लानिंग ईश्वर ने इसलिए किया था दोस्तों, क्योंकि ईश्वर को मालूम था कि इसको साले को ये मौत के कगार तक जाने दो, पूरा साले को इसको पूरा मरने दो, तब जाके इसके जैसा अहंकारी शराबी मानेगा कि हाँ। और वहां ईश्वर ने मुझे एक नया जन्म दिया, पुनर्जन्म है दोस्तों, ये मेरा पुनर्जन्म है। जब मैं ए में आया, या उसके पहले की बात है दोस्तों, मेरे दोस्त लोग, तब मैं साला 28 साल का था, तो मेरे को बोलते थे साले 60 साल का बूढ़ा दिख रहा है बोले तू। लेकिन आज दोस्तों मैं 57 साल का हूँ, मुझे लोग 40 साल का बोलते हैं। तब मैं चल नहीं सकता था, आज मैं दौड़ सकता हूँ। आज भी दोस्तों ईश्वर मेरे से वो मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ, ये जो भी कर रहा है सब ईश्वर कर रहा है। मैं तो मर गया हूँ, ये मेरे को उधार की जिंदगी भी दी हुई है। ये मैं कुछ नहीं कर रहा है, जो मेरा मैं था ये खत्म कर दिया मैंने। जो भी कर रहा है ईश्वर कर रहा है मेरे लिए, जो अच्छा है वही कर रहा है। मैं दोस्तों, ये कोरोना जब आया उसके बाद मेरे को एक प्रश्न था ईश्वर के साथ हमेशा, कि मुझे जिंदा क्यों रखा है, मुझे जिंदा क्यों रखा है। इतने मौत के कगार पर लेके गया, जहाँ से कोई वापस आ नहीं सकता, मेडिकल साइंस हार के मुझे जिंदा क्यों रखा। तो मेरे को 23 साल के बाद इसका आंसर मिला दोस्तों। तुम्हारे हर सवाल का जवाब अल्कोहलिक की मीटिंग में मिलता है। ईश्वर को मालूम था कि साला ये कोरोना आने वाला है,
और ये एक ऐसा है कि थोड़ा सा दौड़ धूप कर सकते हैं, इसको पहले से तैयार करके रखो 23 साल पहले। तो दोस्तों वो ईश्वर ने मेरे से, वो जो उसने मुझे जिंदा रखा, वो सेवा करवा लिया। आज भी दोस्तों मैं 23 घंटे या 22 घंटे, जो भी कोई जुड़े होंगे सब भाइयों को मालूम है, मैं 22 घंटे एक ही फेलोशिप में हूँ। जहां मुझे बुलाया चले जाता हूँ, रायपुर जाओ, महासमुंद जाओ, दुर्ग जाओ, रामटेक जाओ, जहाँ आरमोरी जाओ, जहां मेरे को मौका मिलता मैं चले जाता हूँ। तो फिर मेरा चला कौन रहा है? मुझे चला कौन रहा है? मुझे चला रहा है मेरा ईश्वर। मेरे को ए में आने के बाद जो बिजनेस मिला, वो तो जॉब मैंने छोड़ भी दिया था दोस्तों। बाद में 8-9 साल मैंने जॉब किया, और फिर मेरे ए के मेंबर के कहने के मुताबिक मैंने वो जॉब छोड़ दिया था। तो मुझे जॉब, आज जो बिजनेस मिला वो ईश्वर ने दिया हुआ है। उसको मालूम है मेरा सिर्फ फोन पे बिजनेस है। इसको कोई ऑफिस लेने की जरूरत नहीं, कोई बाहर कमरा लेने की जरूरत नहीं। मेरा ऑफिस ही घर में है और मैं भी घर में हूँ। मैं घर में बैठ के, मैं अगर 4-5 दिन 15 दिन भी अगर बाहर गांव चले गया तो भी मेरा ऑर्डर मैं कर सकता हूँ फोन पे। इतना सुंदर बिजनेस दिया है क्या। वो इसलिए दिया है क्योंकि मुझे सेवा में रखना है, उसको जिंदा रखना है। तो मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं रायपुर जा रहा हूँ, रायपुर किसके लिए जा रहा हूँ? मैं खुद के लिए जा रहा हूँ, मुझे जिंदा रहना है दोस्तों। ये जो सर्विस में जो मैं आया, तो ये कोरोना में, ये जो आफ्टरनून को हमने उमेश जी और हमने एक सजेशन करके एक मीटिंग चालू रखी थी। वही मीटिंग को मैं आज शाम को 8:30 से 9:30 चला रहा हूँ, रायपुर दुर्ग महासमुंद क्षेत्रवाड़ी के नाम से। तो चल रही है। तो कितने मेंबर ऐसे हैं कि जिनके फोन आते हैं, और उनको रात को 2 बजे आता है, रात को 3 बजे आता है, मैं सोता ही नहीं। आज भी दोस्तों 1-2 घंटे सोऊंगा तो भी फ्रेश उतना ही दिखूंगा जितना मैं 24 घंटे वाला, जो 10 घंटे सोने वाला आता है, उनसा ही। इसी ताकत कौन दे रहा है मुझे? वो ईश्वर दे रहा है। वो मुझसे कुछ करवा के लेना चाहता है, कुछ करवाना चाहता है। क्योंकि दोस्तों ये में आने के बाद ही सवर गया ना। साला भैर को लगता था कि मेरी पूरी बॉडी डैमेज हो गई है। दोस्तों एक भी बीमारी नहीं है आज, एक भी बीमारी। ये में आने के बाद इस भिखारी जैसी, जिसको चल नहीं सक रहा है, उसकी शादी हो गई। आज 2 बच्चों का बाप हूँ। लड़की भी एलआईटी मेंबर है। मेरे मैसेज को एलान की मीटिंग रोज चाहिए, 4-5 मीटिंग चाहिए जो उसको। वो सेवा में है। वो क्यों चाहिए उसको? उसे कौन सा अल्कोहलिज्म देखा है मेरा? नहीं देखा है। लेकिन वो पहली बार जब उसको बर्थडे में लेके गया था, और उस दिन उसको शेषराव दादा ने बोला था कि बेटा, बोले तूने नहीं देखा है अल्कोहलिज्म ना, लेकिन बीमारी है ये, तू मीटिंग करते जा कभी कभी। और उसको पहले बर्थडे की मीटिंग में जब मैं लेके आया तो 3-4 एलान उसकी गली वाली में, उसको बड़ा अच्छा लगा। अरे यार, बोले ये तो बहुत अच्छा है। रिलेटिव की साला गले नहीं लगा था। बोले यार, तो उसने जो चालू किया उस दिन से, तो उसके ऊपर इतने चमत्कार हुए। मेरी बच्ची एलआईटी मेंबर है, इतने चमत्कार मेरे बच्चों के, मेरी बच्ची और डॉक्टर है। छोटी बच्ची भी अभी बहुत अच्छा एजुकेशन लेके अभी अगले साल वो बाहर गाँव जा रही है। तो ये चमत्कार कैसे हुए हैं? ये सिर्फ अल्कोहलिक की मीटिंग से। आज बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ दोस्तों। सोचा नहीं था, उससे भी बढ़कर मेरे औकात से ज्यादा मेरे को भगवान ने दिया है। अल्कोहलिक भौतिकता की बात नहीं करती, लेकिन 2 टाइम का खा रहा हूँ, बीमारी नहीं है घर में, खुशहाल है ना, बीवी बीमार है ना, बच्चियां बीमार है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये सब निरंतर मैं करते आ रहा हूँ दोस्तों। जो भी नए भाई जुड़े हुए हैं, जो भी समझ लेना चाहिए कि ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हम लोग निगेटिव सोचते हैं हमेशा। मेरे साथ थोड़ी हुआ है, मेरा जॉब नहीं गया, मेरी बीवी नहीं गई, मेरे हाथ पाँव सही सलामत है, पी रहा हूँ तो क्या है, बाद में छोड़ दूंगा। गलत है। अल्कोहल नॉट येट कहते हैं, रुक जा तू यहाँ पर, मंगेश के साथ ऐसा हुआ है, तेरे साथ हो सकता है। वार्न कर रहा है वो, रुक जा बेटा, तेरा ऐसा हो सकता है। मैंने मेरे जिंदगी में देखा हूँ दोस्तों। मैं जब ए में आया, तो मैं एक ऐसा पर्सन, नाम नहीं लेना चाहता, एक ऐसा पर्सन को देखा हूँ, सोने की अंगूठिया, चेन, कार वार सब। और मेरे को 10 साल की जब सोब्राइटी हो गई, तब मैं मीटिंग में था और वो पर्सन फिर आया। उतने साल तक मुझे दिखा ही नहीं बाद में वो। अब मुझे सारा कहीं ट्रांसफर ट्रांसफर हो गई होंगी, क्या कहीं गया होगा। 10 साल के बाद वो इंसान फिर आया, तो उसने मुझे पहचाना। मैं शेयरिंग कर रहा था तो उसे वो है, कह रहे वो ऐसा को उठा के लाते थे, मतलब हाँ। अरे बाप रे, बोले बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, मतलब आप। बोले मैं आता था, बोले मेरी याद करो, बोले ऐसी गाड़ी वाड़ी लेके आता था, मेरे को याद आ गया। हाँ बोला, तो सारा चेहरा ही मैच नहीं हो रहा था। क्योंकि तब वो हट्टा कट्टा गोरा चिट्टा सब बिल्कुल स्ट्रांग था। लेकिन जब वो आया तो मेरी जैसी अवस्था थी दोस्तों, एक पाव भी नहीं था उसका। उसने बताया सब खत्म हो गया रे, बोले मेरा। तब मैं रुक जाता था ना, तो आज ये अवस्था नहीं थी। बीबी चली गई बोले, बच्चों ने लात मार के हकाल दिया, बीबी मर गई बोले, सब मेरा बिक गया बोले, ये रास्ते पे आ गए बोले। ईश्वर को इमीडिएट, मेरे आंख में आंसू, इमीडिएट ईश्वर को हाथ जोड़ा मैंने। भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अहंकार नहीं आने दिया और मैं मीटिंग नहीं छोड़ा मैंने। दोस्तों, मेरे मरते दम तक मुझे मीटिंग करते रहना है। जो भी नए भाई आए हैं,
ये वास्तविकता मेरी ज़िंदगी की बताई। मेरे साथ अच्छा हुआ है, सबका ही अच्छा होने वाला है। बस मीटिंग का हाथ छोड़ो मत। निरंतर मीटिंग होना ही है। 24 घंटे में एक मीटिंग जरूरी है। कोई जिसको जिसकी फुर्सत मिलती है, कोई 3-3 4-4 करता है, जो भी करता है अच्छा ही है, लेकिन एक मीटिंग निरंतर करनी चाहिए। मोबाइल और चार्जर का रिलेशन है मीटिंग का और हमारा। दूसरे मैं कपड़े में मीटिंग में देखो, जाऊंगा, मतलब मैं चुस्त है यार लोग। खुद के बॉडी को चार्ज करते रहता हूँ दोस्तों, और खुश रहता हूँ। तो ये दोस्तों मेरा जर्नी इन ए, मेरा समय थोड़ा ज़्यादा ले लिया मैंने दोस्तों। आप लोगों ने सुना, होप ग्रुप ने मुझे बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।